20 अक्टूबर है और आज दिन है जुमेरात का। इमरान खान को नायल करने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। अगले चंद घंटों में इमरान खान को इलेक्शन कमीशन के जरिए नायल करवा दिया जाएगा। इंपोर्टेड माफिया जो हर मैदान में नाकाम हो रहा था, हर मैदान से उनको जिस तरह से शिकस्त हो रही थी, आज सुप्रीम कोर्ट से भी एक बड़ा झटका लगा और तमाम उम्मीदों पर पानी फिर गया। उसके बाद अब जनाब शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ के तमाम जो हवारी हैं वो हरकत में आ चुके हैं और इमरान खान को हर कीमत पर सियासी मैदान से आउट करने की जो तैयारियां हैं उस पर काम तेज कर दिया गया है। इस्तीफे भी बड़ी तादाद में एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, उस हवाले से भी हमने बात करनी है। इमरान खान भी शदीद गुस्से में हैं और अब किसी वक्त भी लॉन्ग मार्च का ऐलान हो सकता है। साथ ही साथ आज लोटे अलीम खान की भी बैंड बजाई गई है, इस हवाले से भी बात करेंगे। पिछले 6 महीनों में आपने देखा कि इमरान खान को जिस तरह से कौमी असम्बली से निकाला गया, रात के 12 बजे अदालतों को खुलवाया गया, तमाम अदारों को इस्तेमाल किया गया और इमरान खान को निकाल दिया गया। जब इमरान खान निकला तो तमाम मुल्क की बदमाशियां यह समझ रही थी कि आज हम सुरखरू हो गए हैं, आज हम कामयाब हो गए हैं, आज हमने मैदान मार लिया है, अब पाकिस्तान पर हम राज करेंगे। जब हम नहीं होंगे तो हमारी औलादें होंगी, फिर उनकी औलादें, तो पाकिस्तान हमारी कॉलोनी बन जाएगा। लेकिन इमरान खान इस तमाम तर सिस्टम के आगे दीवार बन के खड़ा हो गया। वो अकेला निकला था लेकिन उसके साथ करोड़ों लोग खड़े हो गए। फिर वो हर मैदान में कामयाब होता गया। पंजाब हुकूमत भी उसने वापस छीन ली और पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में जिस तरह से लताड़ा, फिर इन्होंने एक प्लान बनाया कि इस्तीफे कबूल करते हैं, स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी कौमी असम्बली के अंदर, और इस तरह से इस्तीफे भी कबूल किए गए। 11 इस्तीफे। इमरान खान ने कहा आ जाओ देख लेते हैं फिर, और इमरान खान ने जिस तरह सबको उठा के आसमान पर उठा के नीचे जमीन पे मारा और जिस तरह से उनका इलेक्शन के अंदर कुचुमर निकला है वो तो सब कुछ आप देख ही चुके हैं कि मुकम्मल होमवर्क करके, ये कोई आम इलेक्शन नहीं था कि आप कहें कि आम इलेक्शन था इमरान खान जीत गया है। ये वो हल्के थे जहां पे कैलकुलेटेड पूरा होमवर्क था कि यहां से तो इमरान खान भी आ जाए, चाहे जो भी आ जाए, उसको हम जीतने नहीं देंगे। यहां पे पीटीआई कमजोर है। इमरान खान जीत गया। इमरान खान जो है वो उसने मैदान मार लिया। एक हल्के पे बड़ी भोंडी हरकत की गई, स्पेशल ब्रांच के लोगों ने ठप्पे लगाए कराची के अंदर वो गोल बराबर करने के लिए, लेकिन इमरान खान जीत गया। फिर जनाब इनकी उम्मीदें ये थी कि ये यहां से तो जीत गया है और उसके बाद लॉन्ग मार्च भी करेगा, लोग इसके साथ हैं, हम इलेक्शन लड़ नहीं सकते, अभी हमें हुकूमत गिरानी नहीं चाहिए। ताकतवरों पर भी प्रेशर बढ़ा, आपको पता है, और ताकतवर भी जो है वो जरा जो है वो कंट्रोल में हुए। तो लॉन्ग मार्च से ये डर गए, फौरी तौर पे जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया। आज हमने आपको सुप्रीम कोर्ट से रिपोर्ट किया था, वहां से भी बड़ा झटका लगा और जो है मुअज़्ज़ज़ अदालत, उन्होंने भी कह दिया कि हम कैसे रोक सकते हैं, हम कैसे पहले ही फैसला कर सकते हैं। जब ये मुख्तसर हर मैदान में हार गए ना, फ्लॉप हो गए, जिस तरह से हर मैदान में ये जलील हुए, फिर इन्होंने कहा कि अब हम इमरान खान को नायल करते हैं। आखिरी ऑप्शन अब 2 ही है ना, एक इमरान खान को दुनिया से ही हटा दो, फिजिकली खत्म करो इमरान खान को। दूसरा आपके पास ऑप्शन यह है कि सियासी मैदान से ही आउट कर दो, लेकिन आउट इसको लाजमी करो। इसके होते हुए हमारी नस्लें हुकूमत नहीं कर सकती। तो लिहाजा अब जनाब इलेक्शन कमीशन ने अचानक ये खबर चलवाई कि कल 2 बजे जो है वो तोशा खाना केस के अंदर फैसला जारी किया जाएगा। लिहाजा इस वक्त इन हालात में खबर ये आना कि फैसला दिया जाएगा, साफ इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन इमरान खान के हक में फैसला नहीं देगा, वह इमरान खान के खिलाफ फैसला देगा। क्योंकि इस वक्त ताकतवर और यह हुकूमत मजबूर हो चुके हैं, इतना मजबूर हो चुके हैं, उन्हें पता है यार इसका तो मुकाबला कर ही नहीं सकते, इसको तो निकालना पड़ेगा। और इसी सिलसिले में मैंने आपको बताया था कि ये जो इस्लामाबाद के अंदर कंटेनर लगे हुए हैं, जो खारदार तारें बिछी हुई हैं, रात को एक पूरी वीडियो मैंने आपके सामने पूरे रेड जोन की दिखाई थी कि वहां पे इस वक्त किस तरह से इस्लामाबाद को, वो रेड जोन को जिस तरह से जेल और दीवारों के अंदर चुना गया है, सरिये लगे हुए हैं, बजरी रेत पता नहीं क्या क्या मट्टी पड़ी हुई है, गेट खड़े किए जा रहे हैं, कंटेनर्स की एक दीवार, दूसरी दीवार, तीसरी दीवार, ये सब कुछ मैंने आपको बताया था। तैयारी है इमरान खान को नायल करने की। यानी लॉन्ग मार्च का तो अभी ऐलान नहीं हुआ, ये लॉन्ग मार्च तो किसी वक्त भी हो सकता है, वो तो बाद की बात है कि आपने उसको रोकना है, क्या करना है। लेकिन ये जो सारी तैयारी है ना, ये इमरान खान को नायल करने की है और अब उस कोशिश पर काम भी तेज हो गया। लिहाजा कल 2 बजे खबरें यही हैं, लग यही रहा है कि इमरान खान को नायल कर दिया जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती होगी, ये बहुत बड़ी भूल होगी इस इंपोर्टेड रजीम की कि इमरान खान को नायल करके ये जीत जाएंगे, इमरान खान को रास्ते से हटा के ये जीत जाएंगे। ये हार चुके हैं, ये दीवार पे अब लिखा गया है कि ये हार चुके हैं।
ये जलील हो चुके हैं। लिहाजा इमरान खान को ये नायल करके बहुत बड़ी गलती करेंगे। इमरान खान की बहुत बड़ी फतह होगी। ये नेकी करेंगे, ये एहसान करेंगे इमरान खान पर नायल करके। इमरान खान दुनिया के अंदर छा जाएगा और पूरी दुनिया की जमहूरियतें, जितनी भी दुनिया के अंदर डेमोक्रेसीज हैं, वो इनके मुंह पर जूते मारेंगी, वो इनको छोड़ेंगी नहीं। दुनिया का मीडिया इनको आड़े हाथों लेगा। ये छुप नहीं सकेंगे, ये जो है किसी को मुंह दिखा नहीं सकेंगे। लिहाजा दूसरी भोंडी कार्रवाई रात गए, अभी क्या खबर आई जनाब कि 23 के करीब मजीद इस्तीफे कबूल किए जा रहे हैं कि लिहाजा वो तजर्बा कामयाब तो नहीं हुआ, इधर से प्रेशर डालते हैं, मजीद इस्तीफे कबूल करते हैं। और कल पीडीएम का इजलास भी है और उससे पहले वहां पे भी डिस्कशन होनी थी इस्तीफों पर। और आज ये एक लिस्ट आ रही है सामने और कुछ खबरें आ रही हैं इलेक्शन कमीशन से और जो है मुख्तलिफ जराए से कि 23 के करीब मजीद इस्तीफे जो हैं वो कबूल किए जाएंगे, जिसमें शाह महमूद कुरैशी का भी इस्तीफा होगा। यानी खान का एक बड़ा खिलाड़ी, वाइस चेयरमैन पीटीआई का, उनका इस्तीफा भी कबूल किया जाएगा। यानी इस्तीफे कबूल करके फिर ये गलती करेंगे, फिर बहुत बड़ी गलती करेंगे। ये अपने लिए जो है वो कि फिर मैदान सजाएंगे और फिर लोगों को जिस तरह से बताते हैं कि देखें जी करोड़ों रुपए जाया हो रहे हैं, इमरान खान असेंबली में आना नहीं है, इलेक्शन लड़ रहा है, वसाइल जाया हो रहे हैं। यानी आप जरा पाकिस्तानी फैसला करें कि वसाइल कौन जाया कर रहा है, कौन इनको मशवरे दे रहा है और कौन इन जैसे वो कहते हैं कि बंदर के हाथ में माचिस दे देता है वो पूरा जंगल जला देता है, पूरा वो राख कर देता है जंगल। किसने इनको ये चाबी दी हुई है, ये माचिस दी हुई है? कौन है इनके पीछे जो इनको इस तरह के मशवरे देता है? लेकिन यहां अगर ये दोबारा इस्तीफे कबूल करते हैं, इलेक्शन की तरफ ये जाते हैं तो यहां दोबारा, लेकिन इस वक्त मामला जिस नहज पे आ चुके हैं, इमरान खान अब किसी वक्त भी जो है वो दे सकते हैं कॉल लॉन्ग मार्च की। और अगर तो इन्होंने नायल ना किया इमरान खान को तो फिर तो लॉन्ग मार्च ही होगा। लेकिन अगर ये इमरान खान को नायल कर देते हैं, मुझे जिस तरह से लोगों के मैसेजेस आते हैं, जो मैं ये सारी जो पब्लिक पल्स है वो मॉनिटर कर रहा हूं, अगर इन्होंने कल इमरान खान को नायल कर दिया और इन्होंने शादियाने बचाए, इन्होंने नाच के घुंघरू तोड़े, फिर लॉन्ग मार्च नहीं होगा, फिर इनकलाब आएगा। क्योंकि ये लोगों के सब्र के साथ खेल रहे हैं। लोगों ने बहुत बर्दाश्त कर लिया है, लोग थक चुके हैं, तंग आ चुके हैं। और ये जो फेरौन बने हुए हैं, बड़े बड़े फेरौन, लोग उठा के बाहर फेंक देंगे। क्योंकि अब कौम इस नहज पर पहुंच चुकी है कि वो एक इनकलाब के लिए तैयार हो चुकी है। लिहाजा जब वो इमरान खान जिसको पाकिस्तानी अपने लिए रेड लाइन समझते हैं, लिहाजा रेड लाइन पर जब ये हाथ डालेंगे ना, फिर लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले भी बहुत बर्दाश्त कर लिया ना कि चोरों डाकुओं को वापस आ गए, वो वजीर खजाना बन गए, एक को एनआरओ दे दिया और उसकी सारी सजाएं भी माफ होगी, उसने खुद एक्सेप्ट किया। वो उसके भाई ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हमशीरा की प्रॉपर्टीज हैं। ये सब कुछ लोगों ने देख लिया, 76 लोगों की काबीना भी लोगों ने देख ली। और वो अक्सर वो क्या कहते हैं, टक्कर के लोग और ये टक्कर के चोर, ये मतलब ये जो टक्कर के चोर हैं जिनकी 76 की काबीना भी बन चुकी है, तो लोगों ने ये बहुत बर्दाश्त कर लिया है ना। और अब जो है ना ये बहुत बड़ी गलती करेंगे, ये जानबूझकर दावत देंगे इनकलाब की। और शायद कहीं ना कहीं पे ये प्लान भी डिस्कस हो रहा है कि इमरान खान को नायल किया जाए, अदम इस्तेकाम हो, जलाओ घेराव हो और फिर कोई तीसरी पावर आ जाए। यानी इस तरह की भी तैयारियां हो रही हैं, इस तरह का भी माइंड बना हुआ है। ये भी हो सकता है कि आपको इश्तियाल दिलाया जाए और उस इश्तियाल की आड़ में कोई तीसरी ताकत ख्वाब जो देख रही है मार्शल लॉ के, तो इस तरह के भी इस वक्त जो है वो सूरत हाल क्रिएट हो रही है। जल्दी के साथ मैं आपको लोटे अलीम खान के बारे में बता दूं। आज जो है वो मियां असलम की जानिब से एक बड़ी दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने कहा कि ये कब्रिस्तानों की ज़मीनों पर कब्जा करता है और वहाँ पर सोसाइटीज़ भी बना लेता है, तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं। यानी अलीम खान तो नहीं बचने वाला। अगर वो समझता है कि वो एक टीवी चैनल को खरीद कर लोगों की पगड़ियां उछालेगा और उस पर सारे शैतानी काम करेगा, तो उसको छोड़ देंगे। मियां असलम का सवाल पैदा नहीं होता। और अलीम खान तो कहता था कि मेरे सवा पीटीआई चल ही नहीं सकेगी। आज पीटीआई तो चल रही है, लेकिन वो क्या कहते हैं, धोबी का ना घर का ना घाट का, वो वाले इस वक्त मामलात हुए पड़े में बेचारे अब्दुल अलीम खान के साथ। और इसके साथ ही आज फवाद चौधरी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें कहा गया कि लाखों लोग इस्लामाबाद आने के लिए तैयार हैं। इमरान खान ने 200 से लेकर 250 के करीब मीटिंग्स कर ली हैं सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग मार्च पर, और हर एक शख्स के साथ, तंजीमों के साथ वो राब्ते में है। यानी मुकम्मल तैयारी है लॉन्ग मार्च की। तो लिहाजा कल का दिन पाकिस्तानी सियासत में एक बड़ा दिन साबित होने जा रहा है और कल के बाद जो है वो पाकिस्तान में एक नई किस्म की चेंज और आप नई किस्म की तब्दीली देखेंगे। और अल्टीमेटली हमें जिस तरफ एक मुल्क को जाना पड़ेगा, शायद उसी तरफ जाने के लिए कौम खड़ी हो जाए। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।